Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about some case study related to staffing, in which I have taken a questions which is asked in board examination. In a leading manufacturing company, there was a meeting regarding the importance of a function of management which was very much required in meeting the growing needs of good employees and solving complicated issues related with human behavior at the working place. They also discussed about the most important resource of an organization, which function of management is indicated here in the above case. Give one advantage of this function, which most important source of an organization is indicated here. खैर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक मीटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है किसके लिए? रिक्वायर्ड मीटिंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ गुड एम्प्लॉय एंड सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इशू रिलेटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर. जो ह्यूमन बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ के, उस प्रॉब्लम को, इस इशू को दूर करने के लिए वो कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ अच्छे एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए उसकी नीड्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो डिस्कस करता है. और ऐसे पूरे मैनेजमेंट पे करा कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड हियर इन द एबव केस. जब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जब हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की जब बात करेंगे, एम्प्लॉयज़ के नीड और एम्प्लॉयज़ के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या आएगा? स्टाफिंग आएगा. तो आप क्या लिखेंगे? द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज इंडिकेटेड हियर इज द स्टाफिंग. वन एडवांटेज स्टाफिंग के क्या है? स्टाफिंग हेल्प इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंस पर्सनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है रिसोर्स कि हम एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटेड हियर इज ह्यूमन रिसोर्स, कि हम एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस कंपटीशन से एक एलिजिबल पर्सन को हम क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं. ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर हुआ. ऐसे अगर आंसर आएंगे आपके 3 मार्क्स में आपके केस स्टडी पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 वर्ड में दिया गया है, जबकि ये 1 नंबर में पूछा जाता है. तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है. अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर स्ट्रांग है, एग्जाम्पल स्ट्रांग है, आप अच्छे से आप इसको एनालिसिस कर पाते हैं, तो आप श्योर है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे. करें कि अल्फा इंटरप्राइजेज इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर geysers. The company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. ठीक है, identify the concept which will help the human resource manager is deciding the actual number of persons रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट. जब इस तरह का प्रॉब्लम है, ऐसे 4 डिपार्टमेंट्स उसके वहाँ पर कर रहे हैं और किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? वाटर गीजर का प्रोडक्शन हो रहा है. जब वाटर के गीजर के प्रोडक्शन की बात है और उसने उसको यहाँ पर देखिए, एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रू द कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉय. जैसे ही उस प्रोडक्ट ये वाटर गीजर की डिमांड इंक्रीज हुई, उसको और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो और एम्प्लॉय को हायर करना चाहता है, अपॉइंट करना चाहता है. अब इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्कलोड एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना वर्क है और इस वर्क के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.
तो सिर्फ आप एक वर्ड में इसका आंसर दिए हैं। ऐसे ही आपके बुक में ढेरों सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आप उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Bhagwati Enterprises is a company engaged in the marketing of air conditioner of a famous brand। भगवती इंटरप्राइजेज एक ऐसी कंपनी है जो क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रही है एयर कंडीशनर का, जो एक फेमस ब्रांड है, लाइक वोल्टास, लाइक सैमसंग, ठीक है, लाइक कैरियर, इस तरह के ब्रांडेड आइटम्स का, ब्रांडेड एसी एयर कंडीशनर का क्या करता है, मार्केटिंग करता है भगवती इंटरप्राइजेज। इसकी प्रॉब्लम क्या है, द कंपनी हैज ए फंक्शनल स्ट्रक्चर विथ 4 मेन फंक्शन, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड स्टाफिंग। इतने डिपार्टमेंट उसके पास फंक्शन हो रहे हैं, जैसे 5 फंक्शन होते हैं जिसमें से आपका इतने फंक्शन हो रहे हैं, उसके वहाँ परचेजिंग हो रही है, सेल्स हो रहा है, फाइनेंस का हो रहा है, स्टाफिंग का हो रहा है। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रू, जैसे ही उसकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज होती है, तो डिमांड इंक्रीज हुई, द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर एम्प्लॉय, कंपनी ने मोर और अधिक एम्प्लॉय रिक्रूट करने का डिसीजन लिया। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल सो दैट ही कुड डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर ईच डिपार्टमेंट्स। तो अब यहाँ पर क्या है, वर्क फोर्स एनालिसिस। इससे पहले मैंने क्या बताया था, वर्कलोड एनालिसिस। उसमें 4 डिपार्टमेंट्स थे और 4 डिपार्टमेंट्स में उसको डिमांड इंक्रीज होने पर उसको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट हुई, तो वहाँ पे वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। जब डिपार्टमेंट की बात आएगी तो वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। जब यहाँ पे फंक्शन की बात आएगी कि कितने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्क फोर्स एनालिसिस के द्वारा हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ क्लियर। Thank you. Have a nice day.